क्या हो अगर आप अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतरे या किसी मॉल के चेंजिंग रूम में जाए और अचानक आपका पैर फिसले और आप इस दुनिया से गायब हो जाए। गायब होकर आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां सिर्फ पीली दीवारें हैं, पुरानी लाइट्स की लगातार गूंजती आवाज और अंतहीन खाली कमरे जहां न कोई रास्ता है और न कोई इंसान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2026 की सबसे बड़ी हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म द बैकरूम्स की, जिसे सिर्फ 20 साल के मशहूर यूट्यूबर केन पार्सन ने डायरेक्ट किया है और हॉरर के किंग जेम्स वॉन ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आखिरकार क्या है इस रहस्य में पीली दीवार का सच और क्या यहाँ से कोई जिंदा बचकर निकल पाता है? चलिए पूरी कहानी को आसान शब्दों में जानते हैं। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम नरेन नाम के एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो एंसिक रिसर्चर इंस्टीट्यूट के लिए जॉब किया करता है, जिसे हम एक अजीब से कमरे के अंदर देख पाते हैं। वो अपने कैमरे के अंदर हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है। नरेन जिस जगह पर था उसके चारों तरफ बस कमरे ही कमरे थे। नरेन को हम डरा हुआ देख पाते हैं जो किसी से डरकर भाग रहा होता है। वो भागकर अपने रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो एक रेडियो से अपनी टीम से बात करता है। वो कहता है कि आज मैं बहुत आगे चला गया था, लेकिन आज से पहले वो इतना आगे कभी नहीं गया और वहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। वो बात कर ही रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पे चिड़िया आकर नीचे गिर जाती है, जिसे देख पहले नरेन बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो हैरान होता है आखिरकार चिड़िया यहाँ पर कैसे आ सकती है। तभी वो चिड़िया उड़कर इधर उधर उड़ने लग जाती है। जिस दरवाजे से चिड़िया अंदर आई थी नरेन उसी दरवाजे से आगे बढ़ने लग जाता है। वो देखना चाह रहा था कि ये रास्ता कहाँ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद में तभी उसको एक फिगर दिखाई देती है। उस परछाई को जैसे ही नरेन देखता है उसकी फटकर हाथ में आ जाती है और भागकर फौरन अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन यहाँ रूम का कोई भी अंत नहीं था। वो एक रूम से निकलता है तभी वो दूसरे रूम में घुस जाता है। ऐसे ही वो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ वो एक ऐसे रूम में पहुँच जाता है जिसका दरवाजा लॉक होता है। ये देखकर वो वापस से पीछे भागने लग जाता है तभी वो एक परछाई से टकरा जाता है। इस वजह से उसका कैमरा नीचे गिर जाता है और हम सिर्फ नरेन की चिल्लाने की आवाज को ही सुन पाते हैं, दर्द भरी। इसके बाद में हम देख पाते हैं कि नरेन ने इन सभी को रिकॉर्ड किया हुआ था, जिसको कुछ साइंटिस्ट बैठकर सुन रहे होते हैं जो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे। खैर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर मेरी को देख पाते हैं जो आज अपने पुराने घर पे आई होती है जिसको तोड़ा जा रहा था। घर के बाहर हम डॉक्टर मेरी और उसकी माँ की हाथ की छाप को देख पाते हैं जो डॉक्टर मेरी की बचपन की याद होती है। इसके बाद में हम क्लार्क नाम की एक आदमी को देख पाते हैं जिसका एक फर्नीचर की दुकान होती है। यहाँ पर डॉक्टर मेरी की पेशेंट क्लार्क होता है जो डॉक्टर मेरी से थेरेपी लिया करता था, क्योंकि क्लार्क की बीबी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उस रात क्लार्क घर पे लेट आया था, साथ ही साथ उसने ड्रिंक कर रखी थी। इतनी सी बात पर उसकी बीबी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर डॉक्टर मेरी क्लार्क को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी बीबी से माफी मांगे, लेकिन क्लार्क जो अपनी बीबी से माफी मांगे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपनी बीबी से माफी मांगने के लिए मना कर देता है और इसका जिम्मेदार वो अपनी बीबी पर थोप देता है कि उसकी बीबी को लॉयर बनना था और वो स्कूल जाया करती थी तो उसका खर्चा ना क्लार्क उठाया करता था। और तो और जो मैं काम करता हूँ वो बहुत ही कठिन है, हार्ड है, इसलिए मुझे ड्रिंक करना पड़ता है। इतनी सी बात पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं माफी क्यों मांगू। इसके बाद में क्लार्क जॉब के साथ साथ उसने एक फर्नीचर की दुकान भी कर ली। खैर इसके बाद में क्लार्क का सेशन खत्म हो जाता है और हम उसे अपनी शॉप पे देख पाते हैं जो अपने शॉप की प्रमोशन के लिए वीडियो शूट कर रहा होता है। और यह वीडियो शूट कर रहा होता है इसके एम्प्लॉयर बॉबी और उसके असिस्टेंट मैनेजर केट। इसके बाद में क्लर्क एक इलेक्ट्रिशियन को अपने घर पे बुलाता है क्योंकि उसके बेसमेंट की लाइट प्रॉपर नहीं जल रही थी, ऑन ऑफ होती रहती थी और कुछ अजीब सी आवाज आया करती थी। क्लार्क के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती, इसलिए वो बेसमेंट में पड़ा रहता था, यानी कि यहीं पर रहा करता था। वो इलेक्ट्रिशियन बेसमेंट में जाकर फ्यूज बॉक्स को चेक करता है तो वहाँ पर वो एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि आधे स्विच ओके हैं लेकिन बाकी आधे स्विच उल्टे लगे होते हैं। इलेक्ट्रिशियन उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह ओपन नहीं होता। खैर उसको छोड़कर बाकी सभी चीज ठीक करके वे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में हम डॉक्टर मेरी को देख पाते हैं जो कि उदास बैठी हुई थी किसी गंभीर सोच के अंदर, लेकिन यह तो लोगों को थेरेपी दिया करती थी। लगता है अब इसी को ही थेरेपी की जरूरत है। खैर
क्लार्क घर पर बैठकर टीवी देखकर एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक बंद हो जाता है और तभी लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है। इससे वो काफी परेशान हो जाता है। अब वो अपने मन बहलाने के लिए कार लेकर घूमने निकल जाता है और घूमकर अपने घर के बाहर आ जाता है और अपने घर को देखने लग जाता है, जहाँ पर हम उसके शॉप के लोगों को देख पाते हैं। दोस्तों, आप इस लोगों को याद रखना। इसके बाद में क्लार्क स्टोर के अंदर जाता है, जहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं था, इसलिए वो एक पेपर पेन लेके बिल्डिंग की ड्राइंग बनाने लग जाता है, क्योंकि उसका ड्रीम होता है कि वो एक आर्किटेक्ट बने। लेकिन यहाँ पर वो अपना टाइम पास कर रहा था। रात को क्लार्क टीवी देख रहा होता है, तभी चलते चलते टीवी ग्लिच कर जाती है, जिस वजह से टीवी में चलते चलते एक पिक्चर आती है। टीवी में हम एक रूम को देख पाते हैं, जिसके बाहर कोई खड़ा हुआ था। दोस्तों, आप इसको याद रखना। तभी टीवी बंद हो जाती है। इस चीज से क्लार्क को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा बेसमेंट में चला जाता है। फ्यूज बॉक्स को ओपन करके छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से होता है ये कि पूरे स्टोर की लाइट परमानेंट चली जाती है। इससे परेशान होकर वो ऊपर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर बेसमेंट की एक दीवार पर पड़ती है, जहां उसके बीच में से एक रोशनी आ रही थी। ये देखकर क्लार्क उस वॉल के पास में जाता है और कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है कि आखिरकार उस जगह क्या है, लाइट कैसे जग रही है। तभी क्लार्क दीवार के आर पार चला जाता है और यह जगह द बैक रूम्स होती है। ये देखकर वो एकदम से हैरान रह जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी तो मैं अपने बेसमेंट में था, यहाँ पर मैं कैसे आ गया। और जिस जगह पे क्लार्क आया था वो किसी स्टोर जैसे लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे फर्नीचर पड़े हुए थे। क्लार्क के मन में बहुत सारे सवाल थे और वो क्यूरियस भी हो जाता है। इस वजह से वो उस जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। हर तरफ बस खाली कमरे ही कमरे पड़े हुए थे, मानो कि ये किसी सरकारी बिल्डिंग जैसे थी या बंद पड़े ऑफिस जैसे थी। क्लार्क को वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है, जो कि अलग अलग लैंग्वेज के अंदर उसका वेलकम कर रही थी। जब क्लार्क उस आवाज को फॉलो करता है तो वो देखता है कि वो आवाज एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से आ रही होती है, जिसमें से स्पीकर लगा हुआ था। वो एक रूम के बाहर रखा हुआ था और उस रूम के अंदर एक कैमरा था। और यही जगह क्लार्क ने अपने टीवी के अंदर भी देखा था थोड़ी देर पहले। उस कैमरे के नीचे एक दरवाजा था, जिसके थ्रू वायर आर पार जा रही थी। ये देखने के लिए क्लार्क दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो वापस जा रहा होता है, तभी उसको एक वाल के नीचे एक पेपर फंसा हुआ मिलता है और ये एक वेंटर होता है। उसका दरवाजा हटाने पर उसको वहाँ पर एक बैग मिलता है, जिसके अंदर ढेर सारी वीडियो टेप्स मौजूद थी। और यहाँ पर क्लार्क को एक एम्प्लॉयर की आईडी कार्ड मिलता है, जो मेरे हिसाब से मूवी की शुरुआत वाला आदमी का था। खैर, क्लार्क को नेहरू रास्तों के थ्रू दूसरी तरफ एक और रूम दिखाई देता है। वो क्रॉल करते हुए दूसरी साइड में जाता है। वहाँ पर उसको कुछ शॉकिंग चीज दिखाई देती है, जैसे कि शूज और स्लीपर फर्श के अंदर दबे हुए थे, यानी कि वे उससे जुड़े हुए थे। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंहासन था और एक छोटा सा रास्ता भी। तभी क्लार्क को दूसरी साइड से किसी के फुट स्टेप की आवाज सुनाई देती है। जब वो नीले रास्ते से देखता है तो उसको वहाँ पर कोई नजर आता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो नीले रास्ते से क्रॉल करता हुआ आगे बढ़ता है और फर्नीचर वाले जगह पे आ जाता है और गेट को ढूंढने लग जाता है। जहाँ पर एक पल ऐसा आता है, उसे लगता है कि वो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका है, वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन तभी वो एक जगह पे जैसे ही पहुँचता है, वो अपनी रियल दुनिया के अंदर आ जाता है। मतलब कि जिस जगह से एंटर किया था उसी जगह से बाहर निकला जा सकता है। वो अपने साथ एक लैंप स्टैंड भी लेके आ चुका था। अगर उस दुनिया से यहाँ पर कोई आए तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर अटैक कर देगा। इस वजह से क्लार्क पूरी रात उस दीवार के सामने बैठा रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक रिसर्चर डॉक्टर फिल को देख पाते हैं, जो उस कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर उसे क्लार्क की फोटोज मिलती है। मतलब कि इन साइंटिस्टों ने मिलकर क्लार्क के बेसमेंट में कुछ छेड़छाड़ किया होगा, जब तो वो फ्यूज बॉक्स उल्टा सीधा लगा हुआ था और वहाँ पर दूसरी दुनिया का रास्ता ओपन हो गया, जो कि अंतहीन था। खैर, वहीं पर हम क्लार्क को देख पाते हैं, जो डॉक्टर मेरी के पास में जाता है और अपनी सारी बात बता देता है, जो कि कल रात उसके साथ में हुआ था और उसने उस जगह के मैप भी बना रखा था। लेकिन डॉक्टर मेरी उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। उसको लगता है कि शायद वो ड्रिंक करके आया हो और रात का कोई बुरा सपना देख लिया हो। इस पर उसका माइंड खराब हो जाता है और कहता है कि अगली बार वो प्रूफ लेके आएगा और उसके बदले में तुम्हें माफी मांगना होगा। इसके बाद में क्लार्क अपने एम्प्लॉयर बॉबी और केट के पास में जाता है और उन दोनों को रात को स्टोर के अंदर आने को कहता है, जहाँ पर क्लार्क बॉबी और केट को कैमरा साथ में लेके आने को कहता है, वो भी बेसमेंट के अंदर।
जहाँ पर पहले तो वो तैयार होते नहीं, जब वो ज्यादा पैसे की लालच देता है तो वो तैयार हो जाते हैं, जिसके चलते रात को वो दोनों पहुंच जाते हैं क्लार्क के बेसमेंट में, जहाँ पर क्लार्क उन दोनों को दीवार के पार वाली जगह के बारे में बताता है कि दीवार के उस पार एक दूसरी दुनिया भी मौजूद है। लेकिन क्लार्क की बातें सुनकर उन दोनों को जरा से भी यकीन नहीं होता और उस पे हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर क्लार्क ने दीवार के मेन पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ था। देखते देखते वो दीवार के पार चला जाता है। ये देखकर बॉबी और केट डर जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर बॉबी बहुत ही क्यूरियस था, लेकिन केट डर रही थी। यहाँ पर बॉबी केट को मनाकर अपने साथ दीवार के पार ले जाता है। इसके बाद वो तीनों दीवार के पार चले जाते हैं। यहाँ पर क्लार्क बॉबी को सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। इसके बाद में वो तीनों एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर लॉन्ड्री डोर था, कि जहाँ पर बिस्तर के कपड़े से क्लार्क एक रोप बनाता है। उसका एक छोर बेड से बांध देता है और दूसरा छोर बॉबी के कमर से, और कहता है वे नीचे जाए और वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड करके लेके आए। जहाँ पर रास्ता बहुत ही सीधा था, यानी कि स्ट्रेट था, और वो बहुत ही नीचे था। जहाँ पर वो भी सारी चीजें रिकॉर्ड करता हुआ नीचे जा रहा था और आखिरकार लॉन्ड्री रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। तभी हम वहाँ पर एक ह्यूमन फिगर को नोटिस कर पाते हैं, लेकिन वो भी इस पर ध्यान नहीं दे पाता। तभी वहाँ की लाइट ब्लिंक होने लग जाती है, जैसे कि क्लार्क के बेसमेंट में हुआ करता था। तभी बॉबी को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है। इस वजह से वह बहुत ज्यादा डर जाता है और क्लार्क को रस्सी खींचने को कहता है। बॉबी की आवाज सुनकर क्लार्क रस्सी को ऊपर खींच लेता है। ऊपर आने के बाद में बॉबी क्लार्क को सब कुछ बता देता है कि उसने नीचे किसी को देखा था, लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी अब इससे पहले कि बॉबी अपनी रोप को खोल पाता, तभी नीचे कोई था जो उसकी रस्सी को खींच लेता है और वे नीचे गिर जाता है। वो चीज बहुत ही पावरफुल थी, इस वजह से रस्सी जो कि बेड से बंधी हुई थी वो खिसक के इनके पास में आ जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, यानी कि क्लार्क और केट, और वो सीधा लॉन्ड्री रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम बॉबी का खून फ्लोर पे गिरा हुआ देख पाते हैं, यानी कि वो एंटिटी बॉबी को अपने साथ में लेकर चला गया। ये देखकर केट बॉबी को बचाने के लिए उसके पीछा करती है। खैर यह जो भी चीज थी, यानी कि इविलिया एंटिटी, वो दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करती है। उससे बचने के लिए क्लार्क बॉबी का कैमरा उठाकर दूसरी साइड भाग जाता है, जहां वो भागते भागते एक क्रिसमस ट्री के पास में पहुंच जाता है, जहां क्लार्क को उस ट्री के पास में एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ आदमी और एक डिसफिगर वाली लेडी को देख पाता है। ये देखकर क्लार्क बहुत ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर उसे केट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन केट उसको दिखाई नहीं देती। तभी क्लार्क टेबल पर कैमरा रख कर केट को ढूंढने लग जाता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि केट वाल की दूसरी साइड है, लेकिन केट उसको देख पा रही थी। यहाँ पर क्लार्क उसको नहीं देख पा रहा था, क्योंकि केट की साइड ग्लास लगा हुआ था और इसकी साइड दीवार। जब भी केट क्लार्क को देख पा रही थी, लेकिन वो नहीं। तभी कोई उसके कैमरे को उठा लेता है। ये देखकर केट क्लार्क को वार्न करती है और अब जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम डॉक्टर मेरी की एक नाइटमेयर को देख पाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर मेरी की मोम एक मेंटल पेशेंट थी और उसको फोबिया भी था। इस वजह से उसकी मोम डॉक्टर मेरी को बाहर भी नहीं जाने देती थी और विंडो को कवर करके रखती थी, यानी कि डॉक्टर मेरी को भी फोबिया था, यानी कि बाहर जाने से डर लगा करता था। तभी डॉक्टर मेरी की नींद खुल जाती है, जहाँ पर टेलीफोन पर क्लार्क की वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, यानी कि वॉइस मेल मिलता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसको उसकी सुकून की जगह मिल चुकी है, अब वो वापस नहीं आना चाहता। ये सुनने के बाद में डॉक्टर मेरी क्लार्क के स्टोर में जाने का फैसला करती है, यह देखने के लिए कहीं उसने गलत कदम तो नहीं उठा लिया कि उसे सुकून मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट फिल को देख पाते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ मिलकर टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी पर क्लार्क की शॉप वाली एड आ जाती है। फिल उसको देखकर हैरान रह जाता है। वहीं डॉक्टर मेरी क्लार्क के शॉप के अंदर बेसमेंट में जाती है। वो देखती है कि एक जगह पर व्हाइट बोर्ड पर मैप बनाया हुआ था और एक दरवाजे की आउटलाइनिंग की हुई थी। वो हिम्मत कर क्लार्क की बातों पर यकीन कर उस दीवार को जैसे छूती है, तभी वो दीवार के आर पार चली जाती है। ये देखकर डॉक्टर मेरी डर जाती है, लेकिन यहाँ पर वो क्यूरियस हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या है और वो क्या कहना चाहता था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कोई भी फर्नीचर नहीं था। खैर डॉक्टर मेरी क्लार्क को ढूंढने लग जाती है और ढूंढते ढूंढते सीसीटीवी वाले फोटोज रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नहीं था, लेकिन वहाँ पर ढेर सारा फर्नीचर पड़ा हुआ था जो दरवाजे को ब्लॉक किया हुआ था। जिसके बाद में वो थोड़ी और दूर जाती है, तभी उसको वहाँ एक वॉल के ऊपर
ढेर सारी पेंटिंग मिलती है। तभी हमें एक पायलट को देख पाते हैं डिमोनिक आइकन के अंदर, जो कि अपने हाथ में किसी को उठा रखा था। और दोस्तों आप इसको याद रखना। और दोस्तों आपको याद ही होगा क्लार्क का शॉप का लोगो क्या था, पायलट, और वही पायलट यहीं पर भी है। खैर तभी वहाँ पर क्लार्क आ जाता है। वो बताता है कि यहाँ बहुत सारे बैकरूम मौजूद है, यहाँ पर हर टाइमलाइन के रूम मौजूद है जो आता है यहाँ पर एंटर करने वाले की मेमोरी से, यानी कि उसके दिमाग में जो भी चल रहा होगा वो सभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कि तभी डॉक्टर मेरी को हॉल के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। यह वही चीज होती है जिसने बॉबी को खींचकर खत्म कर दिया था। यहाँ पर क्लार्क डॉक्टर मेरी को शांत रहने को कहता है। अब इससे पहले हम उसको देख पाते तभी क्लार्क डॉक्टर मेरी को बेहोश कर देता है। तभी हम डॉक्टर मेरी की एक और फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जब डॉक्टर मेरी की मोम मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब थी, तब उसको हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया गया था। उसके बाद वो खुद को अपने आप ही संभाली। खैर इसके बाद में हम बैक रूम के अंदर डॉक्टर मेरी के घर के अलग अलग कॉपी को देख पाते हैं, अलग अलग टाइम की। जब डॉक्टर मेरी को होश आता है तो उसके सामने एक अजीब सा मोटा आदमी था और एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ आदमी, साथ ही साथ वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी। खैर यहाँ पर क्लार्क डॉक्टर मेरी को बताता है कि ये मोटा आदमी इस बैक रूम की याद है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है जो यहाँ कभी आया हुआ था, लेकिन बहुत टाइम बीत जाने की वजह से उनकी यादें भूलती जा रही है। इस वजह से इनकी सेहत भी बिगड़ती जा रही है और इन रेप्लिकास को ना दर्द होता है, ना खुशी, ना डर, ना फियर, जिसको साबित करने के लिए वो उसके गले में एक नाइफ घुसा देता है जिससे उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद में क्लार्क उस मोटे आदमी के पेट से कुछ ब्रेड्स निकालता है, अपने और डॉक्टर मेरी की प्लेट में रख देता है। यह देखकर डॉक्टर मेरी हैरान रह जाती है। इसके बाद में क्लार्क डॉक्टर मेरी को अपने बीबी का रोल करने को कहता है, लेकिन उससे पहले क्लार्क उस डिसफिगर वाली लेडी की स्केल्स को उखाड़ कर डॉक्टर मेरी के स्केल्स पर लगा देता है। इसके बाद में क्लार्क के सामने डॉक्टर मेरी उसकी बीबी का रोल करती है और वो कहता है कि मैं ड्रिंक करके आया हूँ और लेट भी आया हूँ, लेकिन मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि यह जगह मेरी, ये घर मेरा है। तब जाकर डॉक्टर मेरी क्लार्क की गलतफहमी बताती है कि उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि वो गलती नहीं मानता, मतलब कि उसको थेरेपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्लार्क को लगता है कि उसने सही किया है, वे ठीक है, उसे सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, क्लार्क को अपनी गलती समझ में आ जाती है, लेकिन अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि इतने टाइम बाद में उसको एक ऐसी जगह मिल गई थी जो कि घर जैसा था, जो कि शोर शराबे से दूर था। यहाँ वो अपने सपनों को भी पूरा कर सकता था, यानी कि आर्किटेक्ट बिल्डिंग को बनाना, क्योंकि बैक रूम से होता है ना, वो इंसान के माइंड को रीड करता है, उसको वैसे ही बदल देता है। डॉक्टर मेरी कहती है कि वो तो ठीक है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, इसलिए मुझको फ्री कर दो और मुझे घर जाने दो। इसलिए क्लार्क डॉक्टर मेरी को फ्री करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डिसफिगर वाली लेडी वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि तभी वहाँ पर एक इविल आ जाता है जो कि पायलट जैसा दिख रहा था। और ये सब ना, जो कि क्लार्क के अंदर डर था, फियर था, ट्रॉमा था, उसका एक रूप लेकर ये पायलट यहाँ पे आया है। लेकिन यहाँ पर क्लार्क उसको देखकर यहाँ से भागता नहीं, डरता नहीं, उसके पास आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये सुनकर पायलट क्लार्क को अपनी गोदी में उठा लेता है, क्योंकि वे यही चाहता था। और हमने जैसा कि ड्राइंग में देखा था कि पायलट ने किसी को उठा रखा था, तो वो कोई और नहीं बल्कि क्लार्क था। तभी हम देख पाते हैं कि वो पायलट क्लार्क की गर्दन को बाइट कर लेता है। ये देखकर डॉक्टर मेरी काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वो भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जो कि उसके बचपन वाले घर जैसा था, लेकिन वो एविल डॉक्टर मेरी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। डॉक्टर मेरी भागते भागते क्लार्क के स्टोर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ से बाहर जाने का रास्ता डॉक्टर मेरी को नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एविल पहुंच जाता है। यह देखकर डॉक्टर मेरी उससे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर बेहोशी की गैस रिलीज हो जाती है, जो कि इन साइंटिस्टों ने किया था उस गोश्त को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसका असर नहीं होता, वो गोश्त उसके पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। ये देखकर डॉक्टर मेरी एक लैंप स्टैंड उठाती है और उसके सिर पे अटैक करने लग जाती है। तभी हम वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो वहाँ पे आ जाते हैं और डॉक्टर मेरी को बेहोश कर देते हैं। जब डॉक्टर मेरी को होश आता है तो वो अपने आप एक रिसर्चर फैसिलिटी के अंदर पाती है, जहाँ पर डॉक्टर मेरी के कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। इसके बाद में उसे पूछताछ के लिए एक जगह पे लेके आते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं इन लोगों ने
फाइनली इविल को पकड़ लिया था, जो कि बैक रूम के अंदर मौजूद था। इसके बाद में हम डॉक्टर फिल को देख पाते हैं, जो डॉक्टर मेरी के पास में आता है और कुछ सवाल जवाब करता है। लेकिन यहाँ पहले डॉक्टर मेरी पूछती है कि क्या वो उसे बाहर जाने देंगे, लेकिन डॉक्टर इसके बारे में कुछ नहीं कहता। इसके बाद में वो उसको सारी बात बता देता है। आखिरकार वो जगह क्या है, डॉक्टर बताता है कि यह रूम उन लोगों ने बनाया था। यह लोग एनसिक रिसर्चर इंस्टीट्यूट के लिए काम किया करते थे। इनकी एक सीक्रेट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। ये वैज्ञानिक मैग्नेटिज्म रेजोनेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसी खिड़की या एक ऐसे पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हमारी दुनिया को एक दूसरी डायमेंशन से जोड़ सके। और आखिरकार वो इसके अंदर कामयाब हो गए। वैज्ञानिकों को सामने एक रास्ता खुलता है, जो सीधे जाता है बैक रूम के अंदर। पहली नजर में यह किसी पुरानी खाली सरकारी बिल्डिंग या किसी बंद पड़े ऑफिस जैसे दिखती थी। मील मील तक पीली दीवारें थी, गंदे कारपेट और अजीब सी सड़क। वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने एक ऐसी खाली जमीन ढूंढ ली है जिसका इस्तेमाल वो इंसानों के रहने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते उन्होंने अनजाने में किसी नरक का दरवाजा खोल दिया। फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि कैसे आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते जीते अचानक इस दुनिया में यानी कि नो क्लिप्स यानी कि गायब होकर बैक रूम में गिरने लगते हैं। जैसे कि शुरुआत में जो चिड़िया आई थी वो किसी बीच के पास में थी। और यहाँ की सबसे भयानक बात होती है कि ये कमरे कभी भी खत्म नहीं होते। अगर आप चलते रहेंगे तो भी आप घूमकर वापस उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। ये एक जीती जागती भूल भुलैया है जो पल पल में अपना रास्ता बदल लेती है। यहाँ दिन और रात का कोई भी पता नहीं चलता, सिर्फ वो चुभने वाली पीली लाइट जलती रहती है। भूख प्यास और अकेलेपन की वजह से लोग धीरे धीरे अपने मानसिक संतुलन खोने लग गए थे। लेकिन ठहरिए, क्या वो सच में वहाँ पे अकेले हैं? बिल्कुल नहीं। इस अंतहीन सन्नाटे के बीच छुपा है इस फिल्म का सबसे बड़ा डर। बैक रूम में एक अजीब विकृत और तारों से बनी अजीबोगरीब क्रिएचर रहते हैं, जो इंसानों की आवाज की नकल किया करते थे। जैसे कि किसी इंसान की कदमों की आवाज इस क्रिएचर को सुनाई देती है। वे बेहद ही डरावनी आवाज निकाला करते थे और उनके शिकार करने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे के इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इस जगह को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैकरूम्स की अजीब ताकत और वो मॉन्स्टर उनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। जो पोर्टल उन्होंने खोला था, कई लोग अंदर फंस चुके थे और जो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते थे उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द बैक रूम की कहानी? क्या आप भी कभी अनजाने में किसी जगह पे फंस चुके हैं? क्या आपको अकेलेपन में डर लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेनर विकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और जबरदस्त कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें।